नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। मैंने शिवांगन के बारे में अब तक 3 वीडियोज बनाए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे शिवांगन की नींव पड़ी, फिर कैसे उसके बारे में मेरा विचार दृढ़ होता गया। शिवांगन ओल्ड एज होम खोलने के बारे में कैसे उसकी परिकल्पना की, कैसे उसका विचार आया, कैसे उस पर काम किया और शिवांगन कहाँ पर है उसके बारे में भी जानकारी दी। शिवांगन का खर्चा कैसे चलेगा उसके बारे में भी मैंने उसमें जानकारी दी है। अब शिवांगन के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आगे की जानकारी मैं आपको देना चाह रही हूँ। महिलाओं में वैसे तो बहुत ही जल्दी एकाग्रता होती है, बहुत कम उम्र से होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो माँ बन जाती हैं और अपने छोटे से संसार को बड़ा होते होते देखती हैं तो उनमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। किसी में हेल्दी आते हैं, किसी में अनहेल्दी आते हैं, ज़्यादातर हेल्दी ही आते हैं। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे और जब वो आते थे लौटकर, और सब बच्चे मुझे अब उन्हीं की तरह नजर आते थे, उन्हीं की तरह आंखें, क्योंकि एक जैसी यूनिफॉर्म में उनकी बराबर की जो लंबाई चौड़ाई के बच्चे थे सब एक जैसे नजर आते थे। और जब कभी बस नहीं आती थी, जितने ऑटो रिक्शा में बच्चे बैठ जाते थे मैं सबको भरकर इतने प्रोटेक्शन से लेकर आती थी, मुझे लगता था सब मेरे ही हैं। क्योंकि अपने आप माँ बनने के बाद दर्द का एहसास अपने आप होने लग जाता है, हर माता पिता का एक जैसा दर्द होता है। उसके बाद जब मेरी माँ को मैंने नर्सिंग होम में एडमिट किया, वहाँ भी मेरे यही विचार अपने आप चलने लगे। जो भी वहाँ पे एडमिट थे उन सब की आंखों में एक ही दर्द था, और अपनी माँ को देखते देखते जितने भी वहाँ पर लेडी थी वो सब मुझे अपनी माता की तरह ही नजर आने लगी। और जो पिता तुल्य थे वो कम थे, लेकिन उनके आंखों में भी एक अजीब सा दर्द था। उस दर्द ने मुझे कई रातों तक सोने नहीं दिया, मुझे बहुत दुख होता था। हम अकेले ही वहाँ पे जाते थे, बाकी सब लोग एडमिट करवा करके अपने हिसाब से आते होंगे अपनी व्यवस्था के अनुसार। लेकिन जैसे हम अपने माँ बाप से मिलने के लिए बेचैन होते हैं तो उनको भी उतनी बेचैनी होती है, और माँ बाप भी भूल जाते हैं कि जो मिलने आया है वो हमारा बेटा बेटी है भी या नहीं है। उन्हें लगता है कि वो उन्हें देखने आया है तो हमारा भी वो कोई है, क्योंकि लोग जब ज्यादा नहीं मिलते तो उन्हीं को वो आत्मीयता से देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। ये दर्द जिसने भी देखा होगा वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। और दर्द ही मानवता के ऊपर कार्य करने के लिए दर्द बहुत जरूरी है। दर्द को सोचने की क्षमता, दर्द को समझने की बुद्धि, ये दोनों चीजें मानवता के विकास के लिए, उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। बिना दर्द को समझे आप कभी भी मानवता के लिए कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि जाके ना फटे पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये जब लिखने वालों ने जो लिखे हैं शब्द इतने गहरे हैं, और समय आने पे जिसके अंदर चुभते हैं तो वो आत्मा कितना भी अधमरी हो गई हो दुखों से, दर्द से, लेकिन दूसरों के दर्द के लिए, दुख के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। मैंने जो कार्य अपने हाथ में लिया है मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी और खुद को भी फिट रखने की कोशिश करूंगी, और जितना भी मेरे से बनेगा मैं तन मन धन से उनका सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। धीरे धीरे जब मेरे अंदर उनके लिए बहुत ज्यादा आत्मीयता डेवलप हो जाएगी तब आगे की भी मैं सब कुछ व्यवस्था करूंगी नर्सिंग होम की तरह ही। बीमारी में अपने आप व्यक्ति का मंथन चलता है, हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव मंथन चलता है, लेकिन बीमारी में अगर आप स्वस्थ मन के हो, आपको डिप्रेशन नहीं है, तो हमेशा आपका मंथन सही चलेगा। आप बीमारी की जड़ तक डॉक्टर बाद में पहुंचेगा, पहले खुद पहुंच जाओगे, क्योंकि जैसे आप मन को समझते हो वैसे ही आप अपने तन को समझते हो। मैं अपनी बीमारी, मुझे डायग्नोज बाद में हुई, डॉक्टरों ने डायग्नोज करने में समय लिया, रिसर्च किया, लेकिन मैं अपनी बीमारी का खुद डायग्नोज कर चुकी थी कि मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही है। और डॉक्टर उमा कुमार का मैंने इंटरव्यू देखा, उसे देखते देखते ही मैंने अपने सारे सिम्टम्स पैच किए और अपनी बीमारी का स्वयं पता लगाया। तो व्यक्ति अगर खुद से ईमानदार है, खुद पर शोध करता है, तो अपने बारे में एकदम सही जानकारी वो खुद प्राप्त कर लेता है। आगे का काम जो विशेषज्ञ हैं भले ही वो करे, लेकिन व्यक्ति कम से कम आश्वस्त हो जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और वहीं से मेरा होता है। किसी डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा था कि कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं है, और कहीं मैंने कहा डॉक्टर साहब किस चीज से मुझे डिप्रेशन, कि मरने का। मैंने कहा इतना तो मैं समझ गई हूँ कि मेरी रिपोर्ट में डेली मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे मरने की कोई भी बीमारी नहीं है। ये जो बीमारी है मुझे जिंदा रखेगी और घोट कर जिंदा रखेगी, मैं तड़प कर जीऊंगी। मरने वाली बीमारी मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा बीपी, शुगर, थायराइड सब कुछ नॉर्मल था, किडनी ठीक थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी मेरी बुद्धि में आया कि हो सकता है डॉक्टर्स भी ऐसे नहीं कहते, तो मरने से पहले मैं क्या करके जाऊं। तो मैंने वही एक किरण प्रोग्राम जिसका कि पिछले वीडियो में नाम लिया था, उसमें मैंने उसमें ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जो अछूता हो।
उसमें एक ये भी क्षेत्र था कि बॉडी डोनेशन में क्या क्या चीजें काम में आती है। मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में देखा था बर्निंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे किस तरह से लोग पड़े रहते थे। फिर मैंने वो ऑर्थो वाला देखा था, बहुत बुरा हाल था, हड्डियां टूट जाती थी, वहीं पे लोग इलाज कराने आते थे। मुझे एक एक चीज का समझ में आ गया था, खाल की कीमत, बाल की कीमत, चाल की कीमत, हड्डियों की कीमत, किडनी की कीमत, हर चीज की अपनी वैल्यू मुझे खुद पता चल चुकी थी। और मर भी गए तो क्या ये शरीर पूरा सही था, कितने सारे लोगों के काम आएगा। मैंने ये सोचकर बॉडी डोनेशन का सोचा। हालांकि मैं, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि मैं कभी भी नहीं चाहती कि संसार में वृद्धाश्रम रहे, लेकिन ये इस तरह से मैं ये भी कभी नहीं चाहती कि बॉडी किसी के काम आए, क्योंकि दूसरे के काम आने का मतलब है दूसरे को तकलीफ होना। लेकिन फिर भी अगर कोई आत्मा ऐसी फंस जाती है और उसका मेरे कारण संभव हो सकता है जीवन या नव जीवन का है, तो वो सोच करके मैंने बॉडी डोनेट किया। और मुझे देख करके, मुझे सुन करके मेरे पति ने भी वो निश्चय किया और हम दोनों ने ऑर्गन डोनेशन में अपनी बॉडी डाली। तो जब तक आप मानवता के हित में नहीं सोचोगे, आप कभी खड़े नहीं होगे। मानवतावादी दृष्टिकोण सबसे ऊंचा दृष्टिकोण है, उसके अनुसार कार्य करोगे तो आप कभी शर्मसार नहीं होगे। चाहे आप कितनी भक्ति कर लो, कितना ही सत्संग कर लो, कितना ही ज्ञान ले लो, जब तक मानवतावादी सोच नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। आप एक जड़ मानव बनकर रह जाते हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने बचपन में स्कूलों से ही प्रार्थना सीखी थी, स्कूलों में बस की थी, सब करते थे, हम भी करते थे। फिर धीरे धीरे सब भक्ति करते थे, मैं भी करने लगी। फिर मैंने उम्र के साथ साथ भक्ति सीखी। फिर सत्संग में, अपने आप में सत्संग में गई। मैंने सत्संग भी सीखा, समझा, उसकी बातों को जीवन में अपनाया और खुद से खुद का जुड़ाव किया। बहुत सारी चीजों में मैंने सीख कर, समझ कर खुद को चेंज किया। जो मेरे अंदर सब्र और संतोष आया वो सत्संग से ही आया। फिर समय ने मुझे कब मेरी भक्ति छुड़वा दी, सत्संग भी छूट गया। फिर मैं मेडिटेशन तक गई, मैंने वहाँ भी बहुत कुछ सीखा। इतना सीखा कि जब मैं कभी वक्त आएगा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताऊंगी, तो आपको लगेगा कि एक साधारण इंसान भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति बहुत आगे तक कर सकता है। आध्यात्मिक यात्रा मेरी फिर वहाँ से भी छूट करके फिर मैं वापस आई, तो फिर से मेरा समय ऐसा आया कि मैं, ना ज्ञान मेरे काम आया, ना भक्ति मेरे काम आई। मैंने अपनी प्रार्थनाओं में बल भरा और प्रार्थनाओं के जरिए अपनी बुद्धि को धीरे धीरे करके मैं अभी तक भी नॉर्मल लाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए खुद पर भरोसा करना है तो प्रार्थनाओं में बल भरिए, क्योंकि प्रार्थना हमारी जब वक्त आता है तो बदल सकती है, चेंज हो जाती है। भक्ति में हम रटाया माध्यम लेते हैं, ज्ञान में हमें दूसरा रटाता है, सत्संग में हम किसी और को फॉलो करते हैं, लेकिन प्रार्थना में केवल और केवल हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं। और भगवान उस दिल की आवाज को कब अपना लेता है, कब महसूस कर लेता है और हमारा फिर से पुनरुद्धार कर देता है, ये हमें खुद को नहीं पता होता। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि अपने साथ साथ आप सबके लिए भी प्रार्थनाएं करिए, प्रार्थनाओं में बल भरिए। मैंने 2012 से लेकर के 2018 तक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में ओम शांति ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन सीखा और अभी तक भी मेरी वो प्रैक्टिस है, चाहे वो कम हुई है, स्लो हुई है, लेकिन हुई है। अभी भी मैं वो फॉलो करती हूँ। साथ साथ में मैंने, जब मेरा समय खराब आया, मुझे कुछ भी रास्ता नजर नहीं आया, मैंने प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सुना, योगानंद जी को सुना, मुरारी बापू का मैंने सुना, जहाँ से मुझे मिल सकता था। इसलिए ठीक है जो लोग कहते हैं कि एक गुरु करना चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी धारणा है कि आप जितनों से जो सीख पाए, आपको जो ज्ञान दे पाए, आपके अंदर जो सुधार ला पाए, जो ठहराव ला पाए, आप वहाँ से सुनिए और खुद को चेंज करिए। क्योंकि जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे, आप दूसरों को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। और चेंज हमारा आंतरिक होना चाहिए, बाहरी चेंज हमें डबल मानसिकता की ओर धकेलता है। डबल मानसिकता धीरे धीरे हमें अपने अंदर ही खुद गिरावट का अनुभव कराने लग जाती है। हमें सिंगल मानसिकता अपनी लेकर आनी है, इसलिए अंदर और बाहर अपनी सफाई खुद करनी है। इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए मैंने सोचा है कि खान पीन, रहना सहना, वो सब चीज़ें हैं, अच्छा वातावरण, अच्छा खान पान, अच्छा रहना, अच्छा माहौल, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो भी मेरे आसपास रहते हैं, चाहे वो ओम शांति के हों, चाहे आर्य समाज के हों, चाहे गायत्री परिवार के हों, जिनको मैं जानती हूँ, उन सब से मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है। और समय समय पर मैं उनका भी विजिट करवाऊंगी। जिसको जो भी समझ में आ जाए, जो भी भाव, जिसके भावों को जो परिवर्तन करा दे, मुझे केवल उनका अच्छा मन चाहिए, एक स्वस्थ मन, जिसके जरिए उनका उद्धार हो जाए और उनका मन भगवान में लगे, पॉजिटिविटी में लगे, वे नकारात्मकता से बाहर आए। मैं उस पर भी धीरे धीरे कार्य करूंगी और जहाँ तक होगा उन सब के चेहरे को, उनके मन को एकदम खिला हुआ मैं देखना चाहूंगी।
हम जहाँ पर जन्म लेते हैं, जो हमारे माध्यम से जन्म लेते हैं, वे हमारे खून का रिश्ता होता है। लेकिन जिसका हम लालन पालन करते हैं, हम जिन्हें अपनी शरण में लेते हैं, हम जिसकी शरण में जाते हैं, उनसे हमारा भावनाओं का रिश्ता बन जाता है। भावनाओं का रिश्ता खून के रिश्ते पे भारी पड़ता है। इसलिए भगवान किसी चीज की कमी रखता है तो आप उसी क्षेत्र में काम करिए, आपकी भावनाओं का बड़ा विस्तार होगा और समाज में आप कुछ ना कुछ करके जाओगे, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि भावनाओं का स्तर कभी भी गिर नहीं सकता। जिसकी भावनाएं उठती हैं वो उठती ही चली जाती हैं, कभी गिरती ही नहीं है। इसलिए मैंने अपने सारे ब्लॉक खुद कट कर दिए। धन का माध्यम गिरावट का होता है, मैंने धन को कट कर दिया कि मैं बाहर का धन नहीं लूंगी। दूसरा, ये मकान जो है ये मेरा नहीं है, मेरे पति का है, उन्हीं का है। सबसे पहले मैंने शिवांगन खोलने के लिए ये मकान अपने नाम करवाया, उनके भी भागने के रास्ते बंद कर दिए ताकि बच्चे भी आगे जाकर अपनी आवाज ना उठा पाए। ये मकान मैंने अपने नाम पे करवाया, इसी में मैंने शिवांगन खोला है। क्योंकि जब खोला है और किया है तो फिर भाग दे के अपने रास्ते सारे बंद करो, ना भागो और ना दूसरों को भागने दो। और जो पैसा भी इस पे चलाने में लगेगा वो भी उन्हीं का है और वो अपनी मर्जी से पूरी तरह से मेरे साथ समर्पण बुद्धि से कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। और मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि समय के अनुसार मेरे दोनों बच्चे हैं वे भी सामाजिक क्षेत्र में आगे आए, अपनी सब जो भी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उनको छोड़ करके जब अपना घर गृहस्थी नहीं बसाना है तो समाज सेवा में उतर जाए। मेरी प्रार्थनाओं में सबसे अच्छी, सबसे बलशाली, सबसे जो मेरी चाह है वो प्रार्थना यही है कि हम चारों धर्म के चारों स्तंभ बन जाएं और संसार की सुंदर रचना में भगवान को अपना योगदान दें। धन्यवाद।